Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to use cookie parser in Node application in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि गाइस कल के वीडियो में हमने ये समझा था कि जब भी यूजर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करेगा राइट हम क्या करें, हम एक ऑथेंटिकेशन बेसिकली हम JWT की मदद से हम टोकन जनरेट करवा रहे थे एंड नाउ गाइस अब हमें फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो उसको एक्चुअल में यूज करने के लिए हमने क्या किया कि जो भी टोकन जनरेट होता है हम उसको कुकीज पे स्टोर करवा रहे थे बोथ इन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के टाइम में। सो गाइस आज हम ये देखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड देन लॉगिन के समय जब भी हम टोकन कुकीज पे स्टोर कर रहे थे अब उस कुकीज को हम कैसे गेट कर सकते हैं एंड ये कैसे चेक कर सकते हैं कि ये यूजर का ही टोकन है या नहीं, एकदम ऑथोराइज है या नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अभी का वीडियो एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इन दोनों के दोनों एंड ये दोनों के दोनों वीडियो गाइस आज ही के दिन में आने वाले। सो आज का दिन तो बहुत ही ऑसम होने वाला है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस न्यू ईयर के एंड तक अगर हमारा चैनल में 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो लेट्स सी गाइस क्या होता है कि नहीं। ऑलराइट गाइस तो अब मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ जाता हूं, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले तो दिखा दूं कि मेरा जो मेन रूट फोल्डर जिस पे हम वर्क कर रहे हैं एंड दैट इज आवर मन बैकएंड, ठीक है। वहां पे मुझे चलना है app.js पे मुझे आना है। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुका है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल तो हम आ ही चुके हैं, एटलीस्ट इतना है कि नहीं। कल के दिन हमने क्या किया था कि गाइस जो हमारा टोकन था विद द हेल्प ऑफ कुकीज बेसिकली response.cookie फंक्शन की मदद से हमने उसको क्या किया, सिंपली स्टोर कर दिया था हमारे ब्राउजर साइड में, ठीक है। तो आज हम उस कुकी को कैसे गेट कर सकते हैं एंड देन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं वो देखने वाले। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा app.js पे ही जो कि मैं ऑलरेडी वहीं पर ही हूँ, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अगेन वी नीड वन डिपेंडेंसीज, बेसिकली हमें आप एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि सिंपली एक्सप्रेस हमें ये प्रोवाइड नहीं करवाता कि अगर आप कुकीज पे कुछ भी स्टोर कर रहे हो तो उसको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सको या गेट कर सको। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड अ कुकी पार्सर एंड आई नो आप में से बहुतों ने जरूर सुना होगा कुकी पार्सर है। देखिए कुकी पार्सर npm पे हमें चलना है एंड दिस इज इट गाइस। हमें ये कुकी पार्सर जो पैकेजेस की नीड है ये क्या होता है, देखिए पार्स कुकी हेडर एंड पॉपुलेट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज विथ एन ऑब्जेक्ट कीड बाय द कुकीज नेम एंड बिलीव मी गाइस ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये सिंपल सा एक फंक्शन जो है इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ। खाली रिक्वेस्ट डॉट कुकीज एंड देन इसके बाद हमें उस कुकीज का नाम देना है एंड ये इतना ज्यादा सिंपल है कि नहीं। एंड बाकी तो चलो ठीक है। एंड देखो इसको हमें इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। npm इंस्टॉल ये नहीं तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो एंड गाइस आप देख सकते हो वीकली एक हफ्ते में 1 मिलियन इतना डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो आपको एकदम टॉप पे चलना है, बेसिकली इंस्टॉल तो हमें बाहर करना है सो गाइस मैं क्या करता हूँ अपने मेन रूट फोल्डर पे चलता हूँ एंड दैट इज cd एक सेकेंड मन बैकएंड पे आप देख सकते हो मैंने एंटर हिट कर दी। मुझे यहाँ पे उसको पेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज npm स्पेस i स्पेस कुकी पार्सर, हार्डली 2 सेकंड, देखो हो भी गया, ठीक है। एंड अब मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं वापस चलता हूँ npm रन एंड देन डेब। इस तरीके से मैंने दी मोमेंट ये रन करता हूँ तो गाइस मेरा सर्वर क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी एट पोर्ट नंबर 3000, कनेक्शन सक्सेसफुल बेसिकली हमारे डेटाबेस के साथ, ठीक है। इसकी अब मुझे कोई नीड नहीं बिकॉज बिहाइंड द सीन नोड मॉन ऑटोमेटिक अपना काम कर रहा होता है। app.js एज इट इज है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एक बार मैं आपको अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाना चाहूंगा एंड दैट इज कि वो दिख कैसा रहा है फिलहाल अभी अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ बेसिकली ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुकीज पे चलता हूँ आप देखोगे गाइस मेरे इस लोकल होस्ट एंड देन कुकीज नाम के फोल्डर के अंदर करंटली सिर्फ एक ही कुकीज है जिससे अभी फिलहाल हमें इतना मतलब नहीं है। बट द मोमेंट मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ क्योंकि कल के दिन हमने ऐसा चैलेंज ये देखा था अगर यूजर रजिस्टर कर रहा है या लॉग इन कर रहा है तो वी आर जनरेटिंग अ टोकन एंड सिर्फ जनरेट नहीं वी आर स्टोरिंग दैट टोकन इन आवर कुकीज ऑल्सो, राइट। तो उसको मैं कैसे गेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो मैं जल्दी से अपना ये जो आप कह सकते हो हमारा MongoDB कॉम्पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोडिंग प्लगइन्स एंड दिस इज इट, लोड हो चुका है। सिंपली मैं कनेक्शन कर लेता हूँ एंड गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड आप सोच रहे हो मैंने ये क्या कर दिया तो आपको प्लीज़ मेरे MongoDB का सीरीज देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा यूट्यूब रजिस्ट्रेशन, मेरा कलेक्शन का नाम, दिस आर माई ऑल डॉक्यूमेंट्स, एकदम बॉटम पे चलता हूँ एंड दैट इज थापा 5, ऑलराइट। सो थापा.com, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, पासवर्ड तो ऑब्वियसली मेरा थापा है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि लॉगिन हो चुका है। मैं जल्दी से यहाँ पे चलना चाहूंगा
कुकीज पे चलना चाहूंगा, लोकल होस्ट पे, कुकीज पे, एंड बूम गाइस वी हैव आवर JWT। देखो ये हमारा मेन, ये जो टोकन दिख रहा है आपको, ये वाला जो टोकन है, टोकन्स, एंड देन अगेन एक और टोकन यहाँ पे आप देख सकते हो वाला टोकन। जूम कर देता हूँ इसको आप लोगों के लिए। ये देखो ये वाला जो टोकन आपको दिखाई दे रहा है, तो वो टोकन यहाँ पे स्टोर हो चुका। अब मुझे इसको गेट करना है, सिंपल। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, देखो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट, अगर मैं ये कहाँ गया डॉट, अगर मैं यहाँ पे ये जो डॉट JWT करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलने वाला है। इतना सिंपल, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कुकी का नाम, बात खत्म। इतना सिंपल था ये, राइट। हाँ, इसको छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ। देखो अभी क्या है गाइस, ये जो कुकी पार्सर है इसको मुझे एज अ मिडिलवेयर यूज, इट वर्क्स एज अ मिडिलवेयर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको रिक्वायर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, हैंडल बार्स bcrypt जेसन वेब टोकन, ठीक, इसके नीचे चलता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे आपको चलना है इस तरीके से, कुकी आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, ये टोटली आपके ऊपर रहता है। कुकी पार्सर, हाँ स्पेलिंग इस सही लिखो, PARSCR है ये, वरना मैं पहले पता क्या करता था, मैं भी इस तरीके से पार्सर सर ए लिखता था, बट नहीं। सो रिक्वायर सिंपल, ठीक है, यहाँ पे मुझे चलना है एंड वो ऑटोमेटिक आ जाएगा अब तो, कुकी पार्सर, दिस इज इट। ये मैंने उसको रिक्वायर कर ली। नाउ मुझे इस कुकी पार्सर को एज अ मिडिलवेयर यूज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन या नोड एप्लीकेशन या मोंगो एप्लीकेशन को आपको ये बताना पड़ेगा दैट मुझे इसको एज अ मिडिलवेयर यूज करना है, सिंपल, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ एंड अगर आपको एज अ मिडिलवेयर यूज करना है तो सिंपली ऐप डॉट यूज, मैंने आपको बताया अपने एप्लीकेशन में यूज करना हो तो ऐप डॉट यूज, एंड सिंपली गाइस कुछ नहीं करना, बस उसको आपको इस तरीके से पास कर देना है एंड इसको एज अ फंक्शन कॉल करना है, दिस इज इट, बात खत्म। तो इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है गाइस, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। एंड गाइस ये आप सेम रजिस्ट्रेशन के टाइम भी कर सकते हो, आप इसको लॉगिन के समय भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लॉगिन के समय अभी करके बता रहा हूँ कि हम डेटा हमारा जो कुकीज है उसको कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं चलता हूँ, इसको हटा दो पहले तो। देखो ये मेरा लॉगिन वाला पार्ट है, लॉगिन हम चेक कर रहे हैं कि परफेक्ट है या नहीं। यहाँ पे हमने JWT बेसिकली विद द हेल्प ऑफ JWT कुकीज को हमने स्टोर करवाया था, राइट, दिस इज इट, ठीक। इसी के नीचे गाइस मैं क्या करता हूँ, कंसोल करवाता हूँ आप लोगों के लिए, console.log एंड दैट इज सुपर डुपर इजी कुकीज। ये देखो गाइस ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी आ गई कुकीज वाली, ठीक है, कुकीज डॉट एंड JWT एंड देखो ऑटो, दिस इज इट गाइस, बस मुझे इतना ही लिखना था। लेकिन मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसको गाइस मैं टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर ऐड कर दे रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छे से साथ में अपना खुद का कुछ कस्टम लाइन्स भी यहाँ पे ऐड कर सकूँ, लाइक दिस इज द कुकी ऑसम लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल राइट, इतना मेरा काम हो गया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ ईमेल पे, दैट इज thapa5@vinod.com, सिंपल, एंड पासवर्ड इज THAPA एंड बूम गाइस, लॉग इन हो गई। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सो अगेन वी हैव आवर टोकन JWT एंड इतना याद रखो गाइस, वंस आपका जो टोकन है ऑलरेडी विद द नेम ऑफ JWT एंड अगेन आप फिर से लॉग इन करोगे तो गाइस वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि JWT एक हो गया उसके बाद JWT नहीं, वो रिप्लेस हो जाता है, बस ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। डन कर दी मैंने। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ कंसोल पे, मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस, देखिए दिस इज द कुकी ऑसम एंड द वर्स्ट पार्ट है कि अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू आ रही है वो अनडिफाइंड आ रही है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जब हम लॉग इन कर रहे हैं हम उस समय उसको जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। हमें तभी उसको वेरीफाई थोड़ी ना करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हम लॉग इन कर रहे हैं तब तो हमें सिर्फ टोकन को जनरेट करके उस टोकन को हमें अपने कुकीज पे क्या करना है, स्टोर करवाना है, जो कि हम कर भी रहे, जो हो भी रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट भी है, जो कि एकदम ऑसम भी है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसी समय उसको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि मतलब कोई फायदा ही नहीं है ना, तो तब तो सिर्फ जनरेट हुआ था वो। अब हमें रिक्वेस्ट तभी करना है वंस यूजर लॉगिन या रजिस्टर कर लेता है, उसके बाद जब हम उस टोकन को जनरेट करवा के स्टोर करवा रहे, नेक्स्ट टाइम अब यूजर अगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पेजेस को ओपन करना चाहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑथेंटिकेट है, जो ऑथोराइज यूजर है, जिनके पास अपना खुद का टोकन है, उनके लिए ही होगा वो,
तब हमें उसको वेरीफाई करना है, तब हमें उस कुकीज़ को गेट करना है। तो अगर मैं होम पेज चलता हूँ एंड लेट्स इमेजिन कि ये होम पेज एकदम प्राइवेट पेज है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल उनके पास वो टोकन हो। तो मैं चाहूँगा आफ्टर लॉगिन अगर कोई होम पेज पे विजिट करना चाहेगा तो हमें पहले उस टोकन को गेट करके उसको वेरीफाई करना है। सिंपल, हमारे लिए सीक्रेट पेज हमारा होम पेज ही होगा। एंड साथ ही साथ मैं एक और सीक्रेट पेज भी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, अब भी क्या अभी, इट्स मतलब ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसके नीचे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सीक्रेट, कंट्रोल+, कॉपी पेस्ट। एंड एक काम करता हूँ, ये जो मेरा इंडेक्स डॉट, एक सेकेंड, फिलहाल के लिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ साइड में, ठीक है। फिलहाल के लिए थोड़ा कम जूम कर देता हूँ, मैं अपने होम पेज पे चलता हूँ, ठीक है। देखो टेम्पलेट्स एंड देन व्यूज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इंडेक्स पेज है। राइट क्लिक, न्यू फाइल, चलता हूँ इस तरीके से, स्पेलिंग से ही लिखना बस मुझे, सीक्रेट डॉट एंड HBS, बेसिकली मेरे हैंडल बार्स इंडेक्स में मेरे जो कुछ भी कोड है कॉपी करता हूँ, सीक्रेट के पेज पे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे सीक्रेट पेज से मैं यहाँ पे बस फिलहाल के लिए लिख देता हूँ सीक्रेट, ठीक है। तो इस सीक्रेट लिख दिया, सिंपल, दिस इज इट। एंड गाइस अब मेरा काम हो चुका है। एंड हाँ, एक और चीज़, ये जो मेरा नैप बार है जो मेरे पार्सल्स के अंदर है, ये मेरा होम, ये मेरा लॉगिन, कॉपी करता हूँ, लॉगिन वाले लिस्ट को पेस्ट कर देता हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ लॉगिन आई विल हैव माय सीक्रेट वाला पेज, ठीक है। तो सीक्रेट, एंड यहाँ पे भी मुझे उस सीक्रेट का जो बेसिकली पाथ है उसको सेट करना पड़ेगा, दिस इज इट। अब अगर इसको मैं बेसिकली रिफ्रेश करता हूँ तो बूम गाइस, वी हैव आवर सीक्रेट वाला पेज। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड सी वी हैव आवर सीक्रेट, ये मेरा होम में ये देखो यहाँ पे एज इट इज है, सीक्रेट में मेरा ये सीक्रेट हो जाता है। देखो गाइस मुझे हार्डली 30 सेकंड लगा होगा, एक पेज बन के रेडी है, कॉपी पेस्ट है कि नहीं। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका, अभी मुझे उनसे मतलब नहीं है। मैं चाहूँगा वंस यूजर लॉग इन कर लेता है देन ये सीक्रेट पेज सिर्फ जो ऑथोराइज्ड यूजर है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही ऑसम है ये, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ मैं लॉग इन के समय आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था उसको मैं हटाता हूँ पहले तो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, तो चलो इस तरीके से हटा दी। एकदम टॉप पे मैं चलता हूँ, मैं चाहूँगा सीक्रेट पेज पे, एंड इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। इतना सिंपल। मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी सीक्रेट पेज पे विजिट करूंगा मैं उसको गेट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि JWT नाम का अगर कोई कुकीज है तो प्लीज़ आप मुझे उसको कंसोल करवा दीजिए, उसकी जो वैल्यू होगी, कंट्रोल सेव। एंड एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा, डेट इज, आपको याद हो अगर मैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड ड्यूरिंग लॉगिन में क्या कर रहा हूँ, सिर्फ गाइस 5 सेकंड की टाइम दे देता है, तो मुझे नहीं चाहिए यार, वो मैं कम से कम 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी है, ठीक है, बेसिकली सेकेंड्स। वापस मैं लॉग इन करूंगा, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब आपको बहुत मजा आने वाला है। .com यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस वी हैव आवर नॉर्मल लॉग इन परफेक्ट हो चुका है। कंसोल पे अगर मैं लेके चलूँ गाइस कुछ नहीं है, लेकिन दी मोमेंट अगर मैं सीक्रेट पेज पे विजिट करता हूँ, बूम गाइस ये देखिए, दिस इज द कुकीज ऑसम। एंड मुझे मेरा सीक्रेट की, ये देखो यही है वो सीक्रेट की, EYJS। कैसा लगा आपको, है कि नहीं ऑसम। नाउ गाइस अब आप बहुत इजीली गाइस इस तरीके से चेक कर सकते हो कि यूजर ऑथराइज है या नहीं। हालांकि अभी तक हमने ऑथराइजेशन वाली कोई कोड लिखी नहीं है, बट एटलीस्ट हमें वो कुकी जो हमने स्टोर करवाई थी जो लॉगिन के समय हमें मिल रहा था उसको अब हमने गेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कुकी पार्सर। अब हमें इस कुकीज को ये जो मेरे टोकन की वैल्यू है उसको यूजर जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था उसकी उस समय जो उसकी टोकन की वैल्यू थी उन दोनों को चेक करके वेरीफाई करना है कि बोथ आर सेम और नॉट, या यूजर के पास वो टोकन है भी या नहीं। तो वो अगर वेरीफाई हो जाता है देन ही हम इस सीक्रेट पेज उनको एक्सेस करवाएंगे। तो गाइस अब बहुत मजा आने वाला, जो अगला वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो जो आज शाम को ही आने वाला है वो तो बहुत ऑसम, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वही होने वाला है, ठीक है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहां आज आपको पता चला कि नाउ अब आप कैसे कुकी पार्सर को यूज कर सकते हो, एंड मैंने आपको फंडा बता दिया कि क्या है ये यूजर ऑथराइजेशन का मतलब। सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।